अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल अल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म का बयान सही अल बुखारी हदीस के मुताबिक बाब नंबर 18 हदीस नंबर 7-8 असूल इल्म के लिए बारी मुकर्रर करना। हज़रत उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हो से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैं और मेरा एक इंसारी पड़ोसी बनु उमिया बिन जैद के गांव में रहा करते थे, जो मदीना की बुलंदी की तरफ था, और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बारी बारी आते थे। एक दिन वो आता और एक दिन मैं। जिस दिन मैं आता था इस रोज की वही वगैरह का हाल मैं इसको बता देता था, और जिस दिन वो आता वो भी ऐसा ही करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा इंसारी दोस्त जब वापस आया तो इसने मेरे दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और कहने लगा कि वो उमर यहाँ है। मैं घबरा कर बाहर निकल आया तो वो बोला, आज एक बहुत बड़ा साका हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाजे मोहतरात को तलाक दे दी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गया तो वो रो रही थी। मैंने कहा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें तलाक दे दी है? वो बोली, मुझे इल्म नहीं है। फिर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और खड़े खड़े अर्ज किया कि आया आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है? आपने फरमाया, नहीं। तो मैंने मारे खुशी के अल्लाहु अकबर कहा। फवायद मालूम हुआ कि अगर हमसायों को तकलीफ ना हो तो छत पर वाला खाना बनाने में कोई हर्ज नहीं। नीज बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटी को खावन की अतात और फरमाबरदारी के मुतालिक नसीहत करता रहे। बाब नंबर 19 हदीस नंबर 7-9 वाज या तालीम के वक्त किसी नापसंदीदा बात पर इजहार नाराजी करना। हज़रत अबू मसूद इंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए नमाज बाजमात पढ़ना मुश्किल हो गया है, क्योंकि फलां शख्स नमाज बहुत लंबी पढ़ाते हैं। अबू मसूद इंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत के वक्त इस दिन से ज्यादा कभी गुस्से में नहीं देखा। आपने फरमाया, लोगों, तुम दीन से नफरत दिलाने वाले हो। देखो, जो कोई लोगों को नमाज पढ़ाए उसे चाहिए कि तखफीफ करे, क्योंकि मुक्तदियों में बीमार, नातवा और साहिब हाजत भी होते हैं। फवायद मालूम हुआ कि मसाजिद के आमा कराम को अपने मुक्तदियों का ख्याल रखना चाहिए। नीज बहाते गुस्सा फैसला या फतवा देना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है, दूसरों को इसकी इजाजत नहीं। अला ये कि इंसान गुस्से से मुतासिर ना हो। हदीस नंबर 80 हज़रत ज़ैद बिन खालिद अल-जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिरी हुई चीज के मुतालिक दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया, इसके बदन या बर्तन और थैली की पहचान रख और एक साल तक लोगों में इसका ऐलान करता रह, फिर इससे फायदा उठा। इस दौरान अगर इसका मालिक आ जाए तो इसके हवाले कर दे। फिर इस शख्स ने पूछा कि गुमशुदा ऊंट का क्या हुक्म है? ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गुस्से हुए कि आपके रुखसार सुर्ख हो गए या आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। रावी को शक है और फरमाया कि तुझे ऊंट से क्या गर्ज है? इसकी मश्क और इसका मोजा इसके साथ है। जब पानी पर पहुंचेगा पानी पी लेगा और दरख्त से चढ़ेगा। इसे छोड़ दे यहाँ तक कि इसका मालिक इसको पा ले। फिर इस शख्स ने कहा, अच्छा, गुमशुदा बकरी? आपने फरमाया, वो तुम्हारी या तुम्हारे भाई असल मालिक या भेड़िए की है। फवायद आजकल किसी आबादी में आवारा ऊंट मिले तो उसे पकड़ लेना चाहिए ताकि मुसलमान का माल महफूज रहे और किसी शरपसंद की भेंट न चढ़ सके। हदीस नंबर 81 हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद ऐसी बातें पूछी गई जो आपके मजाज के खिलाफ थी।
جب اس قسم کے سوالات کی آپ کے سامنے تکرار کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا اور فرمایا اچھا جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ سالم جو شیبہ کا غلام ہے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرہ مبارک پر آثار غضب دیکھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ فوائد معلوم ہوا کہ کثرت سوالات اور لا یعنی تکلفات مکروہ عمل ہے۔ باب نمبر 20 حدیث نمبر 82۔ خوب سمجھانے کے لیے ایک بات کو 3 مرتبہ دہرانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لے جاتے تو انہیں 3 دفعہ سلام بھی فرماتے تھے۔ فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اوقات میں 3 دفعہ سلام کرنے کا معمول تھا۔ مثلا کسی کے گھر میں آنے کی اجازت طلب کرتے وقت ایسا ہوتا تھا، یا ایک مرتبہ سلام اجازت کے لیے، دوسرا جب ان کے پاس جاتے اور تیسرا جب ان سے رخصت ہوتے۔ عام حالات میں 3 مرتبہ سلام کرنا آپ کے معمول سے ثابت نہیں۔ باب نمبر 21 حدیث نمبر 83۔ اپنی لونڈی اور اہل خانہ کو تعلیم دینا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کو دگنا ثواب ملے گا۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے اپنے نبی پر اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور دوسرا وہ غلام جو اللہ اور اپنے مالکان کا حق ادا کرتا رہے، اور تیسرا وہ جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، جس سے تعلقات قائم کرتا ہو، پھر اسے اچھی طرح تعلیم و ادب سے آراستہ کر کے آزاد کر دے، بعد ازاں اس سے نکاح کر لے تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ باب نمبر 22 حدیث نمبر 84۔ امام کا عورتوں کو نصیحت کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مردوں کی صف سے عورتوں کی جانب نکلے، اور آپ کے ہمراہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ شاید عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی، اس لیے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی اور صدقہ و خیرات دینے کا حکم دیا۔ تو کوئی عورت اپنی بالی اور انگوٹھی ڈالنے لگی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان زیورات کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ فوائد معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات کے لیے شوق دلانا اور سفارش کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ نیز عورتوں کو انگوٹھی، چھلا، ہار، گلوبند اور بالیاں پہننا جائز ہے۔ باب نمبر 23 حدیث نمبر 85۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کے لیے حرص کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی سفارش سے کون زیادہ حصہ پائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ میرا خیال تھا کہ تم سے پہلے کوئی مجھ سے یہ بات نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے حدیث کی انتہائی حرص ہے۔ قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ بہراور وہ شخص ہوگا جس نے اپنے دل یا خلوص نیت سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ فوائد اس دل سے کلمہ اخلاص کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کیونکہ جو شخص شرک کرتا ہے اس کا محض زبانی دعویٰ ہے، دل سے اس کا اقرار نہیں کرتا۔ باب نمبر 24 حدیث نمبر 86۔ علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم دین کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ اہل علم کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا۔ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے اور ان سے مسائل پوچھے جائیں گے، تو وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فوائد اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دینی معاملات میں فضول رائے زنی اور خواہ مخواہ قیاس کرنا قابل مذمت ہے۔
बाप नंबर 25 हदीस नंबर 87। हजरत अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि चंद औरतों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मर्द आपसे फायदा उठाने में हमसे आगे बढ़ गए हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से हमारे लिए कोई दिन मुकर्रर फरमा दें। आपने इनकी मुलाकात के लिए एक दिन का वादा कर लिया। चुनांचा इस दिन आपने नसीहत फरमाई और शरीयत के अहकाम बताए। आपने उन्हें जो बातें तलकीन फरमाई, इनमें एक ये भी थी कि तुम में से जो औरत अपने 3 बच्चे आगे भेज देगी तो वो इसके लिए दोज़ख की आग से हजाब बन जाएंगे। एक औरत ने अर्ज किया, अगर कोई 2 भेजे तो? आपने फरमाया कि 2 का भी यही हुक्म है। और हजरत अबू हुरैरा की रवायत में ये इजाफा है कि वो 3 बच्चे जो गुनाह की उम्र यानी बलूग तक ना पहुंचे हों। फवायद, मतलब ये है कि अगर किसी औरत के 3 बच्चे मर जाएं और वो सब्र का मुजाहरा करे तो वो क़यामत के दिन जहन्नम से ओट बन जाएंगे। दूसरी रवायत में है कि एक बच्चा बल्कि कुछ बच्चे भी जहन्नम से रुकावट का बाइस है। बाप नंबर 26 हदीस नंबर 88। एक बात सुनने के बाद समझने के लिए दोबारा पूछना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जिसका मुहासबा हुआ उसे अज़ाब दिया जाएगा। इस पर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया कि अल्लाह ताला तो फरमाता है इसका हिसाब आसानी से लिया जाएगा। आपने फरमाया, यह हिसाब नहीं है बल्कि इससे मुराद अमाल की पेशी है, लेकिन जिससे हिसाब में जांच पड़ताल की गई वो यकीनन हलाक हो जाएगा। फवायद, मालूम हुआ कि अगर दीनी मसले में किसी को अशकाल हो तो सवाल के जरिए इसका हल तलाश करना चाहिए। बाप नंबर 27 हदीस नंबर 79। चाहिए कि हाजिर गायब को इल्म पहुंचा दे। हज़रत अबू शरई रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फतह मक्का के दिन एक ऐसी बात महफूज की जिसे मेरे कानों ने सुना, दिल ने उसे याद रखा और मेरी दोनों आंखों ने आपको देखा। जब आपने ये हदीस बयान फरमाई, आपने अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद फरमाया कि मक्का में जंगो जदाल करना अल्लाह ने हराम किया है, लोगों ने हराम नहीं किया। लिहाजा अगर कोई शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हो तो इसके लिए जायज नहीं कि मक्का में खूनरेजी करे या वहाँ से कोई दरख्त काटे। अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किताल लड़ाई करने से जवाज पैदा करे तो इससे कह देना कि अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इजाजत दी थी लेकिन तुम्हें नहीं दी, और मुझे भी इस दिन में कुछ वक्त के लिए इजाजत थी, और आज इसकी हुर्मत फिर वही ही होगी जैसे कल थी। जो शख्स यहाँ हाजिर है उसे चाहिए कि गायब को ये खबर पहुँचा दे। बाप नंबर 28 हदीस नंबर 90। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलने का गुनाह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, देखो मुझ पर झूठ न बांधना, क्योंकि जो शख्स मुझ पर झूठ बांधेगा वो यकीनन दोज़ख में जाएगा। फवायद, ये वईद हर तरह के झूठ को शामिल है। जो लोग तरगीब व तरहीब के मतलब बेअसल अहादीस बयान करते हैं वो इसी जद में आते हैं। हदीस नंबर 91। हज़रत सलमा बिन अक़वा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जो शख्स मुझ पर वो बात लगाए जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना आग में बना ले। हदीस नंबर 92। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नाम मोहम्मद और अहमद पर नाम रखो, मगर मेरी कुनियत अबू अल कासम ना रखो, और यकीन करो जिसने मुझे ख्वाब में देखा इसने यकीनन मुझ ही को देखा है, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता, और जो दानस्ता मुझ पर झूठ बांधे वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। फवायद, ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की सादत ऐसी सूरत में बाइस बरकत है, जबकि ख्वाब में देखा हुआ हुलिया कुतुब हदीस में मौजूद आपके हुलिये मुबारक के मुताबिक हो। आपके हुलिया मुबारक के मुतालिक मुस्नद किताब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान कतारा बहुत मफीद है, जिसका उर्दू तर्जमा आयना जमाल नबूवत के नाम से मकतूब दारुल इस्लाम ने शामिल किया है।
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔